दामिनी जिस तेजी से महाराज के कक्ष से कहकर कर गई। महाराज सीने पर हाथ रखे बैठे रहे। दामिनी का अगला कदम क्या होगा महाराज कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका मन पूरी तरह विचलित हो उठा। अपनी एक पुत्री को पिता के प्रेम का प्रमाण देते हुए वो अपनी दूसरी पुत्री की खुशी उजाड़ रहे थे। इस समय महाराज स्वयं को बहुत असहाय और विवश महसूस कर रहे थे। यहाँ विवाह समारोह समाप्ति के बाद मौथली धरा को उसके कक्ष तक छोड़ाकर अपने कक्ष में जाती है। उसका मन अभी भी उदासियों से घिरा हुआ था। दिन भर चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए वो खुद से ही थक चुकी थी। बंद कक्ष में वो खुद को अब समेट लेना चाहती थी कि तभी कक्ष का दरवाजा खुला। राजकुमार आप यहाँ। आदवेद मैथिली के कक्ष का दरवाजा बंद किए उससे मिलने चला आया। इस समय वो बहुत गुस्से में था। उसकी कानों में अभी भी मैथिली के कहे शब्द गूंज रहे थे और आंखों में आंसू जो ठहराव लिए हुए थे। मैथिली आदवेद को कुछ बोलने को होती उससे पहले ही आदवेद मैथिली का हाथ पकड़ लेता है। मैथिली हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बात करनी है और जब तक हम दोनों एकांत में बात नहीं कर लेते हम दोनों के बीच गलतफहमियां दूर नहीं होगी। आदवेद मैथिली की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। मैथिली जब उसकी आंखों में देखती है तो हैरान रह जाती। इससे पहले मैथिली ने कभी आदवेद का गुस्से वाला रूप नहीं देखा था। इस गुस्से और दर्द की वजह मौथली खुद को दोषी मान रही थी। वो न चाहते हुए भी राजकुमार का हाथ छुड़ाकर उससे मुंह फेर लेती। मैथिली आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे और दामिनी के बीच। आपकी आंखों को धोखा हुआ है। आप जानती हैं न आपका आदवेद सिर्फ आपके है और वो बेइंतहा आपसे प्रेम करते हैं। आदवेद मैथिली को समझाने की कोशिश करता है। राजकुमार गलतफहमी हमें नहीं आपको हुई है और गलतफहमी एक बार होती है बार बार नहीं। मैथिली राजकुमार के परे देखते हुए कहती है। मैथिली हमें कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा हमारी और दामिनी के लिए ऐसी कोई भी भावनाएं नहीं है। विश्वास कीजिए हमारा। आदवेद खींचते हुए मैथिली के बांह जोर से पकड़ लेता है। किंतु जी के मन में तो आपके लिए ऐसी कई भावनाएं हैं राजकुमार। मैथिली आदवेद की ओर पीठ किए कहती है जिससे आदवेद तंग आकार उसे अपनी ओर खींच लेता। आप कहना क्या चाहती है मैथिली? यही राजकुमार की जीजी आपसे प्रेम करती हैं। मैथिली राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर कहती है। आपको कैसे पता कि दामिनी हमसे प्रेम करती हैं? क्या उन्होंने ही आपको बताया है? उन्हें तो अच्छे से पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं किंतु फिर भी उन्होंने आपसे ये बात कही। राजकुमार की बात सुनकर मैथिली दंग रह जाती हैं। उसे इस बात का जरा सा भी ज्ञात नहीं हुआ कि राजकुमार इस प्रकार उसकी बातों का मतलब निकाल लेंगे। वो हैरानगी से उन्हें देखती रही फिर नजरें चुराने लगी। मैथिली हमने कुछ पूछा है आपसे? क्या दामिनी ने आपसे ये सब कहा? ये जानते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजकुमार के बार बार कहने पर भी मैथिली मौन रहती हैं। अब की राजकुमार मैथिली की बांह छोड़ देता और उससे दूर जाकर कहता। तो इसका मतलब आप अपनी जीजी के लिए अपने प्रेम को त्याग कर रही है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था ये सब कुछ राजकुमारी दामिनी आपने स्वार्थ के कारण कर रही है। उसने जानबूझकर आपको ये बात बताई कि वो हमसे प्रेम करती हैं ताकि आप अपनी जीजी के लिए खुद ही हमसे दूरी बना ले। क्योंकि उन्हें पता था आप उनकी खुशी के आगे अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकती हैं। किंतु काश कि आपकी जीजी भी आपसे उतना ही प्रेम करती जितना आप उनसे करती हैं। जितना आप उनकी खुशी के लिए कर सकती हैं उतना वो भी आपकी खुशी का ख्याल रखा होता। जीजी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है राजकुमार। मैथिली ने कहा। चुप हो जाए मैथिली। आपको आपकी जीजी की खुशी दिखाई देती है और हमारा दर्द हमारी खुशी वो आपको दिखाई नहीं देती। राजकुमार की बात पर मैथिली मौन रह जाती हैं। वो फर्श को घूरती रही। अब राजकुमार से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रही उसमें। उचित है, अगर आपको अपनी जीजी की खुशी इतनी ही प्यारी है तो यही उचित होगा। कहते हुए राजकुमार मैथिली के कक्ष से बाहर चले जाते हैं और मैथिली जाते हुए राजकुमार को देखती रही। वो वहीं फर्श पर गिरे फुट फुट कर रोने लगी। यहाँ राजकुमार आदवेद मैथिली के कक्ष से सीधे राजकुमारी दामिनी के कक्ष की ओर बेहद गुस्से से तेजी से चले जा रहे थे। इस समय उनका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ रहता है और सीधे दामिनी के कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है।
दामिनी उस समय अपने कक्ष में थी और आदवेद दामिनी की गर्दन पकड़ लेता हुआ कहता है, हमें अगर पता होता आप इतनी हद तक जा सकती है तो हम कब का आपके प्राण निकाल लेते। राजकुमार आदवेद दांत पीसते हुए कहते हैं, राजकुमार हमें छोड़िए, हमें पीड़ा हो रही है। दामिनी राजकुमार की पकड़ से छूटने के लिए तड़पती है। पीड़ा होने दीजिए, पीड़ा हम भी देखना चाहते हैं। आपको केवल दूसरों को पीड़ा देनी आती है या खुद पर भी सहनी आता है। आदवेद कसे हुए भाव से कहता रहा। दामिनी उतनी ही तड़पती रही, उसकी सांसें फूलने लगी थी, आंखें ऊपर उठ जा रही थी। दामिनी जोर देते हुए आदवेद को धक्का देकर खुद को छुड़ाती है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी आदवेद मुठिया भींचे कहता है, अब पता चला आपको दूसरों पीड़ा देने पर कैसा महसूस होता है। इससे भी कहीं अधिक पीड़ा आपने अपनी ही छोटी बहन को दिया है। स्मरण कीजिए राजकुमारी दामिनी। आदवेद कसे हुए भाव में कहता है, ओ तो मैथिली ने आपको सब बता ही दिया। उचित है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा हम किस हद तक आपसे प्रेम करते हैं। और आपके लिए, केवल आपके लिए राजकुमार किसी भी हद पार कर सकते हैं। दामिनी राजकुमार के बेहद करीब आकर उससे कहती है, आप जानती क्या है प्रेम के विषय में? सच तो ये आपको प्रेम का अर्थ ही नहीं पता। आप प्रेम पर अधिकार जमाना चाहती है, जबकि प्रेम स्वतंत्र है। और आप कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचती है। और हम ऐसी स्वार्थी से कभी प्रेम नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, हम सदैव मैथिली से प्रेम करते हैं और उनसे ही जीवन भर करते रहेंगे। राजकुमार की बात सुनकर दामिनी गुस्से से अपनी मुठिया भींच लेती हैं। राजकुमार द्वारा उसके प्रेम का इस तरह अपमान उसे सहन नहीं हो पाया। उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगी, उसकी आवाज गुर्राहट में बदल गई। वो गुर्राते हुए जाते हुए राजकुमार को कहती हैं, राजकुमार आदवेद, आप भले ही हमसे प्रेम नहीं करते, किंतु अब आपका विवाह अब हमसे ही होगा। और चाह कर भी ना आप और ना आपकी प्रेमिका हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती। दामिनी की गुर्राहट भरी आवाज सुनकर राजकुमार के कदम वही ठिठक जाते। वो पलट कर देखते हैं, उसकी आंखों में हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दामिनी की आंखें बिल्कुल ज्वाला की तरह लाल हो चुकी थी और चेहरा देखने पर बिल्कुल भी दामिनी प्रतीत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दामिनी की लाल आंखों से रोशनी निकलती है और राजकुमार की आंखों में समा जाती है। राजकुमार आद्वैत बुद्ध की तरह खड़ा रहा। कुछ देर पहले जो उसमें गुस्से की आग धधक रही थी, वो एकदम पत्थर की तरह शांत पड़ गई। आदवेद एकटक शून्य को ताकता रहा। राजकुमार आदवेद की इस तरह हालत देखकर दामिनी के चेहरे पर मायावी मुस्कान तैर आई। तो क्या कहा था आपने राजकुमार आदवेद? आप हमसे कभी प्रेम नहीं करेंगे, कभी हमसे विवाह नहीं करेंगे। हम एक स्वार्थी स्त्री है। हाँ है, हम स्वार्थी, और अब आप हमारी मुट्ठी में है। हम जो चाहे आपसे करवा सकते हैं। और केवल आप ही नहीं, हम पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और एक क्षण में संसार की कायापलट कर सकते हैं। दामिनी क्रू हंसी के साथ कहती रही, उसकी आंखें लाल सी चमकने लगी। चेहरा पूरी तरह क्रू नजर आने लगा। इस समय अगर राजकुमार को दामिनी ने अपनी तंत्र मंत्र से सम्मोहित नहीं किया होता तो राजकुमार भी दामिनी का ये रूप देखकर भयभीत हो जाते। दामिनी सम्मोहित राजकुमार से कहती हैं, जाए राजकुमार आदवेद, हमारे विवाह की घोषणा महाराज से करने को कह दीजिए। जाए, युवरानी के आदेश का पालन कीजिए। दामिनी जिस प्रकार आदवेद को आदेश देती है, राजकुमार आदवेद एक सेवक को भांति अपने आदेश का पालन करने चला जाता। दामिनी राजकुमार की हालत पर व्यंग से देखती रही। यहाँ महाराज का मन विचलित हुआ जा रहा था, उन्हें हर एक समय दामिनी की कही बात परेशान कर रही थी। वो आगे कौन सा भयानक कार्य करने वाली है जिससे महाराज का दिल एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता है। वो मन ही मन अपने राजगुरु जी का स्मरण करते रहे। तभी राजकुमार आदवेद वहां पहुंचे। उनको देखते ही महाराज को दामिनी की बातों का स्मरण हो आया, किस प्रकार उसने चेतावनी दे गई थी, और उसके अगले ही क्षण राजकुमार आदवेद उनके सामने थे। राजकुमार आदवेद आप? महाराज राजकुमार को देखकर हैरान रह गए। जी महाराज, हमें ये कहना चाहते हैं कि अब हम राजकुमारी मैथिली से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम राजकुमारी दामिनी से प्रेम करते हैं और उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार की बात सुनकर महाराज दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है राजकुमार?
आप और मैथिली तो प्रेम करते हैं एक दूसरे से और विवाह भी करना चाहते थे, फिर अचानक ये सब क्या बोल रहे हैं आप राजकुमार? महाराज, अब हम मैथिली से प्रेम नहीं करते और न वो हमसे प्रेम करती है। वो तो खुद भी यही चाहती है कि हम युवरानी दामिनी से विवाह करें। राजकुमार बुद्ध की भांति अपनी बात कहते जा रहे थे, जिसे सुनकर महाराज आश्चर्य हो जाते, वहीं उनकी आंखों हैरानगी से चौड़ी हो जाती हैं। राजकुमार, मैथिली ने भूलवश ऐसा कह दिया होगा, किंतु आप तो समझदार है, इस प्रकार विवाह के निर्णय लेना उचित नहीं है। महाराज राजकुमार को समझाने की कोशिश करते हैं। यही उचित है महाराज, और अब हम युवरानी दामिनी से ही विवाह करेंगे और वह भी कल ही। हम आपसे केवल अनुमति मांगना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो विवाह समारोह में खुशी खुशी शामिल हो सकते हैं, और इच्छा न हो तो हमें यह विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार सपाट भाव से कहते गए। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार के हाव भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। राजकुमार, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप होश में तो है? महाराज के कहने पर भी राजकुमार आदवेद कोई उत्तर नहीं देते हैं। महाराज को सबसे हैरान कर देने वाली बात, राजकुमार महाराज को बिना उत्तर दिए ही वहां से चले जाते हैं। जाते हुए राजकुमार को महाराज हैरानगी से देखते रहे। महाराज को राजकुमार की बातें और उनके हाव भाव पर शंका होने लगी। जिस प्रकार वो अचानक से मैथिली से विवाह न करने का फैसला सुनाया और दामिनी से विवाह करने का निर्णय लिया, इससे महाराज की आंखें फटी रह गई। अब उन्हें सारी बातों की कड़ियां समझ आने लगी। दामिनी, ये आपने उचित नहीं किया, आपने अपनी ही बहन की खुशियां छीन ली। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमारी पुत्री मैथिली के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ये विवाह हम नहीं होने देंगे। महाराज अब दामिनी की सच्चाई जान चुके थे, उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने ही राजकुमार आदवेद को अपने तंत्र मंत्र से सम्मोहित कर दिया था। अब वो दामिनी के खिलाफ हो चुके थे। अगली सुबह महाराज जब अपने कक्ष से बाहर महल के मुख्य कक्ष की ओर जा रहे थे, वहां महल के सेवक महल को सजाने में व्यस्त थे। उन्हें महाराज का आना भी आभास नहीं हुआ। महाराज मुख्य कक्ष में जब पहुंचे, वहां की स्थिति देखकर उनके हाव भाव और भी सख्त हो गए। महल में फिर से मंडप सजी थी, फिर से रोशनी महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। महाराज को ये सब समझते देर नहीं लगी कि ये सब कुछ दामिनी का किया धरा है। महाराज ऊंची आवाज में सभी सेवक को कहते हैं, रोक दीजिए ये व्यवस्थाएं। अब की बार चौंकने वाला दृश्य महाराज को देखने को मिला। उनके कहने पर भी महल का कोई भी सेवक हरकत में नहीं आए। वो सभी अपने ही धुन में कार्य करते रहे। ये देखकर महाराज को बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने फिर से आदेश देते हुए कहा, हमने कहा रोक दो ये सारी व्यवस्थाएं। यहाँ कोई विवाह समारोह नहीं होगी, ये आदेश है हमारा, रोक दो व्यवस्थाएं। महाराज के आदेश पर भी सेवकों के कानों में जू तक नहीं पहुंची। महाराज आश्चर्य से ये सारा दृश्य देखते रहे, जहां उनके एक आदेश पर पूरा महल खड़ा हो जाता और आज उनके आदेश पर कोई मुड़कर देखने वाला भी नहीं था। महाराज कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहे। तभी द्वारपाल के नारे गूंजने लगे, युवरानी दामिनी की जय, युवरानी दामिनी की जय। दामिनी आगे आगे मुख्य कक्ष की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे मंत्री महोदय और उनके साथ राजकुमार आदवेद आ रहे थे। दामिनी को देखकर महल के सेवक उन्हें अभिवादन करते हैं, जो अब तक महाराज को अनदेखा किए हुए थे। दामिनी के साथ आए मंत्री महोदय और राजकुमार, उनमें से किसी ने महाराज का अभिवादन नहीं किया। ये देखकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दामिनी उन सेवकों को कहती हैं, व्यवस्थाएं उत्तम होनी चाहिए। स्मरण रहे, रणथंभौर की युवरानी दामिनी का विवाह है, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दामिनी महल के सेवकों से कहती है, जी युवरानी, हम सभी व्यवस्थाएं अपनी निगरानी में करेंगे, आप निश्चिंत रहें। मंत्री महोदय दामिनी के समक्ष सर झुकाकर कहते हैं, जिसे देखकर महाराज भी हैरान रह जाते हैं, हमें आपसे यही उम्मीद है। मंत्री महोदय, दामिनी मंत्री महोदय से कहती है और महाराज के ओर देखकर कुटिल मुस्कान से उनके सामने जाकर कहती है, अरे पिताश्री, आप यहाँ कर रहे हैं? जाए, विवाह के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाए। आपकी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह है, आखिरकार आपको ही तो कन्यादान करना है। दामिनी महाराज की ओर कुटिल मुस्कान से कहती रही। यहाँ महाराज कसे हुए भाव से उसे देखकर वहां से चले जाते हैं।
कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।